आप देख रहे हैं प्राइम खबर न्यूज। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का बयान, प्रधानमंत्री द्वारा राहत पैकेज का स्वागत। पर अगर ये राहत पैकेज गरीबों के लिए है तो पिछला तजुर्बा बयान करता है कि केवल इंडस्ट्रियलिस्टों को ही मिलेगी इसकी राहत। अभी तो गरीबों के खाते में 15 लाख भी नहीं आए हैं, डॉक्टर हसन ने कहा। सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का बयान, राहत पैकेज की सबसे ज्यादा जरूरत प्रवासी मजदूरों को। डॉक्टर एस.डी. हसन, अगर हमें देश को बचाना है तो हमें रेड जोन को पूरी तरह सील कर देना चाहिए। रेड जोन सबकी एंट्री बंद कर देनी चाहिए और जो प्रवासी भारतीय मजदूर हैं जो अपने घर जाने के लिए पैदल ही मीलों की यात्रा तय कर रहे हैं, उनको अपने घर जाने के लिए रेल या बसों का इंतजाम कर उन्हें सही सलामत घर पहुंचाना चाहिए। राहत पैकेज फ्री होना चाहिए, ना कि लोन के रूप में। बीजेपी सरकार वादे बहुत करती है पर जमीनी हकीकत को कुछ और ही। अभी गरीब सड़कों पर मरता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी नेता अपना चेहरा चमका रहे हैं। बात करें नगर विधायक की तो एक बार फिर नगर विधायक ने किसी एक भी गरीब के घर जाकर उनके हालातों का जायजा नहीं लिया, उनको राशन नहीं दिया, बल्कि उनके घर पर ही बैठकर नेता बनने का काम कर रहे हैं। क्योंकि नेता लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों ये नेता लोग सामने नहीं आ रहे? क्यों भगवादारियों का चोला पहन रखा है इन्होंने? मुरादाबाद से प्राइम खबर न्यूज के लिए शिवपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। या उसको खाने पीने का सामान दिया जाएगा? क्या उन मजदूरों को जो इस वक्त हज़ारों मील का सफ़र पैदल कर रहे हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ गए और जिनके जूते घिस गए और उन्होंने पानी की बोतलें बांध दी हैं, उनके लिए इसमें क्या किया है? उनको वापस उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। क्या इस पैकेज में वो भी ख्याल रखा गया है? उनके लिए बसें, उनके लिए ट्रेनें और फ्री सफ़र का इंतज़ाम किया गया है या नहीं किया गया है? और मैं सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त ये समझता हूँ कि अगर हमें कोरोना की जंग जीतनी है तो हमें सारी पॉपुलेशन के टेस्ट कराने चाहिए। पूरी पॉपुलेशन के टेस्ट कराने में तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपया लगेगा और जो पॉजिटिव हो उसको अलग कर दें और जो नहीं हो उसको ऐसे छोड़ दें, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि एसिम्टोमेटिक जितने भी मरीज़ हैं जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है, जब वो बाज़ारों में और इधर घूमेंगे तो वो दूसरे को तो इन्फेक्शन दे देंगे और उन लोगों के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनकी बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत तो इस वक्त इस बात की थी कि टेस्ट होते हैं, उस पर पैसा खर्च होता है ताकि कोरोना से तो हम निपटें। इंडस्ट्रियलिस्ट को पुशअप करना ये सरकार की पुरानी आदत है। मेरी तो यही डिमांड है कि इस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तक पहुंचाएं, गरीब को राशन दें और उनको घर पहुंचाने का इंतज़ाम करें। और ये सारी पैसा लोन की शक्ल में ना दिया जाए बल्कि उनको फ्री दिया जाए। उनका भी हमारे देश पे उतना ही हक है जितना इंडस्ट्रियलिस्ट का हक। सर, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि ये चौथा लॉकडाउन एक नए रंग में होगा। आप समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, लोकसभा में मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपके अनुसार कौन से रंग में इसे रंगना चाहिए? ये तो देखिए प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तो आपको बता दिया कि मैं क्या चाहता हूँ। अभी लॉकडाउन हॉट स्पॉट से हर किस ख़त्म नहीं होना चाहिए। अभी जो ग्रीन एरियाज़ हैं, हॉट स्पॉट को सील करके ग्रीन एरियाज़ में खुलना चाहिए लॉकडाउन को। हमारे इंडस्ट्री को, हमारे मजदूर को, हमारे लघु उद्योगों को, हमारे आर्टिजन्स को पूरी सहूलतें मिलनी चाहिए, उसको पैसा मिलना चाहिए ताकि वो जो नुकसान हुआ है उसे कवर कर लें। और जब आर्टिजन्स को और लघु उद्योग वालों को पैसा मिलेगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। सर, लोकल अपनाने पर जोर दिया गया है, लोकल शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कितना सही है? लोकल जो सामान बनता है उसको खुद इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जीडीपी का आंकड़ा ही लोकल कंजम्पशन से निकलता है।